प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज से मैं उर्दू एप्लीकेशन की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट, जितनी भी ज़रूरी एप्लीकेशन है उर्दू की, उसको मैं कवर कर पाऊँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एप्लीकेशन का नाम, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस एप्लीकेशन को मैं यूट्यूब पर आपको बता सकूं कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और सबसे जो पहली एप्लीकेशन जिससे हम शुरुआत करने चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू किया जाए और उसके बाद हम जो बाकी एप्लीकेशन हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पार्ट में एक ही एप्लीकेशन को कवर किया जाए, एक ही दरखास्त को कवर किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ लीव, जिसको हम कहते हैं छुट्टी की दरख्वास्त। उर्दू में हम क्या कहेंगे? छुट्टी की दरख्वास्त। तो यहाँ पे देखिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भतरवा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जिससे आपके बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो सबसे पहली गलती यहीं पर है। यहाँ पर देखिए, आप जनाब भी लिखा हुआ है और साहिब भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती। और दूसरा ये कि जब आप स्कूल में छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बोर्ड का या कुछ ऐसा है, तो एग्ज़ाम में कभी भी आप स्कूल का नाम नहीं लिखोगे। तो जैसे स्कूल का नाम है भद्रवा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आलिफ बे जीम। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी। यहाँ पर जा तो जनाब आएगा और या साहब आएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बखिदमत प्रिंसिपल साहिब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा। तो अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तब तो ठीक है, किसी टीचर के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी चाहिए आपको, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस वक्त आपको स्कूल का नाम लिखना ठीक नहीं है, इससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखें वो आपको मैंने अभी बता दिया। और जो दूसरी मिस्टेक हम उर्दू एप्लीकेशन लिखते वक्त करते हैं, यहाँ पर देखिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा, ये वाली जो लाइन है इसके नीचे सीधा लिखा है जनाब आली। ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको लिखना होता है अनवान। क्या लिखना होता है? अनवान। जैसे यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते थे कि दरख्वास्त बराए छुट्टी, दरख्वास्त बराए छुट्टी। तो यहाँ पे लिखिए दरख्वास्त बराए छुट्टी। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मुझे ये नीचे लिखना पड़ रहा है, तो आपको इसी लाइन में लिखना है, क्योंकि जब आप नोटबुक पर लिखोगे या शीट पर लिखोगे तो ये आसानी से इसमें लिखा जाएगा, दरख्वास्त बराए छुट्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि छुट्टी के लिए दरख्वास्त। या तो आप ऐसे लिखें या आप सीधा लिख सकते हैं छुट्टी के लिए दरख्वास्त। तो यहाँ पर एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो लिखते हैं दरख्वास्त बराए छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बराए भी लिख दिया और फिर के लिए भी जब हमने लिख दिया, जब हमने बराए भी लिख दिया, के लिए भी लिख दिया, तो वो गलत हो जाता है। जैसे दरख्वास्त बराए छुट्टी के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। अगर बराए लिखा हुआ है तो फिर ये नहीं लिखना। और जब भी हम उर्दू में एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये तरीका सबसे सही रहता है, दरख्वास्त बराए, आगे आप जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखिए छुट्टी। अगर आप फ़ीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखना है आपको जनाब अली, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ये सही है। उसके बाद देखिए गुजारिश। और एक और गलती जो अक्सर उर्दू लिखते वक्त होती है कि
इसमें जो मात्राएं जिनको आप हिंदी में कहते हैं या फिर उर्दू हम इलामतें कहते हैं, जैसे ज़ेर की इलामत, ठीक है, पेश की इलामत, तो ये आपको ज़रूर लगानी है। जैसे गुजारिश होता है तो आपको यहाँ पर ऊ लगाना है, लेकिन यहाँ पर लगाया नहीं है। गुजारिश खिदमत, तो इसके नीचे ज़ेर की मात्रा होती है लेकिन नहीं लगाई है, तो इन मात्राओं को आपको ध्यान रखना है। तो गुजारिश खिदमत है कि न्याज़मंद को घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है, मतलब कि न्याज़मंद को घर पर एक ज़रूरी काम पेश आया है, जिसकी वजह से न्याज़मंद आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता। हाजिर नहीं हो सकता मतलब प्रेजेंट नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी एक यूम की रुखसत अनायत फरमाई जाए। यूम किसको कहते हैं? दिन को, डे को, और रुखसत होती है छुट्टी, अनायत फरमाई जाए यानी कि उसको एक दिन की छुट्टी दी जाए, एक दिन की छुट्टी देने की मेहरबानी की जाए। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ गलतियाँ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बराए मेहरबानी, अब जब बराए मेहरबानी हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मेहरबानी के लिए, मेहरबानी के लिए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी का मतलब है मेहरबानी के लिए, तो आप मुझे बताइए मेहरबानी करके होता है या फिर मेहरबानी के लिए होता है, कौन सा सही है? एक साइड में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मेहरबानी करके, ठीक है, ये मेहरबानी करके है और मेहरबानी के लिए है। तो मेहरबानी के लिए वाला जो है ये गलत हो जाता है, मेहरबानी करके होता है, तो इसलिए ये वाला सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बराए मेहरबानी एक यूम की रुखसत अनायत फरमाई जाए। हाँ, मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो या तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बराए मेहरबानी, ठीक है, और या फिर आप लिख सकते हैं सीधा मेहरबानी करके, मेहरबानी करके, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सीधा लिखिए बराए मेहरबानी, ठीक है। इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क होता है, तो इसलिए ये ना लिख करके जो मैंने आपको अभी बताया वो लिख दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो आप सीधा लिख दीजिए मेहरबानी करके एक यूम की रुखसत अनायत फरमाई जाए। आप नीचे लिखेंगे ए नवाजिश होगी, और आगे देखिए ये जो लास्ट में लिखा है अर्ज़ न्याज़मंद, अलिफ बे जीम, तहरीर यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये भी इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। शायद पहले यही पैटर्न चलता था लेकिन अब ये वाला पैटर्न नहीं चलता है, ये पुरानी बुक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ भी बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है। ये जो अर्ज़ न्याज़मंद लिखा है ना, इसको नहीं लिखा जाता। यहाँ पर या तो आप लिख सकते हैं अलारस या फिर आप लिख सकते हैं दरख्वास्त गुज़ार। तो ये आप दोनों वर्ड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दरख्वास्त गुज़ार, ठीक है, अलारस या दरख्वास्त गुज़ार, इन दोनों में से आपको एक ही वर्ड यूज़ करना है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, अलारस या फिर दरख्वास्त गुज़ार। ये आपको लिखना है अर्ज़ न्याज़मंद की जगह, और ये कहाँ पे आएगा? ये इधर आएगा, यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक वीडियो बना करके उर्दू एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपको मैं एक
बता पाऊँ अलग से। तो फ़िलहाल आपको मैं ऐसे बता दिया जा रहा हूँ ओवरली कि आप अलारस को यहाँ पर लिखिए और उसके नीचे आप क्या लिखोगे, उसके नीचे आप लिखोगे आपका ताबे फरमा शागिर्द लिख सकते हैं आप, या फिर आप सीधा आपका ताबे फरमा भी लिख सकते हैं। जैसे आप का ताबे फरमा, ठीक है। अगर आपने आगे शागिर्द लिखना है तो लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे आपका ताबे फरमा तो इतना भी चलेगा। उसके बाद है नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना नाम मत लिखिएगा, ठीक है। और आप पैटर्न पूरा फॉलो करिए। जैसे ये नाम हो गया, उसके बाद जमात हो गई और उसके बाद नाम जमात, हाँ। इसके बाद तहरीर भी होती है जिसको हम तारीख भी कहते हैं उर्दू में, लेकिन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। उसको हम नीचे नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं जैसे आपने यहाँ पे लिखा। अगर आपका ताबे फरमा शागिर्द यहाँ पे लिखा, मानिए आप यहाँ पे लिखते हैं आपका ताबे फरमा शागिर्द, तो बिल्कुल इसके आपको राइट साइड में यहाँ पर लिखना है तहरीर। तो ये लिखना कैसे है, जैसे मानो आज तारीख है 23 सितंबर, लेकिन याद रखिएगा जो भी कोई छुट्टी है, चाहे जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं अगर, तो जम्मू कश्मीर की कोई स्टेट हॉलीडे है तो वो आप यहाँ पे मत लिखिएगा अगर आप JNK से हैं। और अगर आप पूरे JNK के बाहर से हैं इंडिया से, तो आप कोई भी डेट यहाँ पर वो मत लिखिएगा जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है। तो मैं 22 सितंबर की तारीख लिखता हूँ, जैसे 22 सितंबर 2022। तो ऐसे आपको ये डेट लिखनी है और ये किसके सामने होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे यहाँ पर आप लिखोगे आपका ताबे फरमा शागिर्द, तो उसके बिल्कुल अपोजिट राइट साइड में आप लिखोगे डेट, जिसको हम उर्दू में तहरीर लिखते हैं। लेकिन आपको ये करके नहीं लिखना, आप सीधा ऐसे लिखिए, ये वाला जो पैटर्न है ये सही रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आने वाली वीडियोस के लिए अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और ख़ासकर जो उर्दू एप्लीकेशन की सीरीज़ है, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर उसके बारे में बताया जाए, अपलोड की जाए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।